दोपहर की कड़कती धूप, मिट्टी के घड़े की खुशबू और वो ठंडा ठंडा बेल का शरबत। चलिए आज फिर से याद करते हैं बिहार के उन्हीं गलियों का वो स्वाद। यहाँ पे मैंने बेल को तोड़ लिया है। आज मैं 2-3 बातें बताऊंगी। बीज को निकालना थोड़ा टफ होता है और उसके लिए जो पारंपरिक तरीका अपनाया जाता है, आज मैं उससे क्विक आपको एक चीज़ बताऊंगी। और दूसरी बात, मैं घड़े के पानी से बना रही हूँ, इसमें मैंने कोई बर्फ़ नहीं डाला, आप चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये पेट के हाजमे के लिए और लू के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बिहार में कभी भी नुक्कड़ पे भी आप चले जाओ या कभी भी चौराहे पे चले जाओ तो आपको बेल के ठेले मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका पल्प निकाल लेते हैं। और देखिए, इसको मैं स्पून से निकाल रही हूँ और इस तरीके से ही आपको निकालना है। और निकालते निकालते इसको पूरा अच्छे से अंदर की ओर से साफ़ कर देना, बिल्कुल इस तरीके से। अब इस पल्प को हम निकाल के कटोरी में निकाल रहे हैं। कटोरी में निकालने के बाद इसकी जो हमेशा बनाते थे उसमें मैंने ये ट्विस्ट डाला है कि आप सोच रहे होंगे मैंने छलनी क्यों यूज़ किया। जी हाँ, देखिए इस तरीके से मुझे निकालना है। यानी मैं अगर हाथों से चाहूँ या फिर स्पून से चाहूँ, इसको इसमें दबाऊंगी ताकि इसका सारा पल्प निकल जाए और अंत में रेसा और बीज बच जाएंगे। देखिए है ना, बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही क्विक तरीका। पहले क्या होता था, पानी में इसको लेके अच्छे से निकालते रहते थे। उससे ये होता था कि ये स्मूथ नहीं बन पाता था, इसमें हल्के हल्के दाने से उभर के आते थे। लेकिन इससे बनाने पे ना एक चीज़ अच्छी होगी कि ये बिल्कुल भी स्मूथ हो जाएगा। तो मिक्सी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारा काम भी आसान हो गया, है ना अच्छी टिक। चलिए दूसरी चीज़, इसमें मैं घड़े का पानी यूज़ कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले तो वो मिट्टी वाली खुशबू वाली जो बात है ना, वो घड़े वाली आ ही जाएगी। और तीसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी। जी हाँ, इस तरीके से बन गया हमारा। इसमें थोड़ा पानी डाल के बीज को भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये पुदीना के क्यूब्स हैं। जी हाँ, मैंने पुदीना को ना अच्छे से पीस के उसके क्यूब्स बना लिए। और डाल रही हूँ मैं लेमन जूस। ये 2 चीज़ डालने के बाद ना एक बड़ी ही अच्छी और चीज़ है इसमें, काला नमक और सोडा। लेकिन मैं वो दोनों नहीं डाल रही हूँ। जो अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। तो गर्मी में जो लू लगने की शिकायत है ना, वो आप अगर इसको पिएंगे ना तो बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलेगा। बस बन गई ये ठंडी ठंडी बेल की शरबत। बहुत ही क्विक रेसिपी है। जो बतानी थी वो ये थी कि इसको इस तरीके से आप छलनी के थ्रू निकालेंगे या फिर चाय छन्नी से, तो बहुत ही ठंडा ठंडा बेल का शरबत आपको जल्दी मिल जाएगा। जी हाँ, क्विक रेसिपी है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सारी की सारी सामग्री। और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।